तापत्रय विनाशाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे विभासुतम्। भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद और तृतीय स्कंद में अष्टाविंशोध्याय। इसमें कपिल भगवान माता देवहूति जी को अष्टांग योग का प्रवचन कर रहे हैं। तो सांख्य योग के प्रवर्तक कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को विस्तार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर उसके बाद में देवहूति जी का प्रश्न था कि ये संसार या ये प्रकृति तो वैसे की वैसी बनी रहेगी, अगर एक बार ज्ञान हो भी गया तो प्रकृति से व्यवहार करते करते वापस से वो अज्ञान में चला जाएगा। लेकिन कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और वो उस लकड़ी को जला देती है, वैसे ही जो ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो उस भोग वासना को जला देता है। भोग रहेगा लेकिन भोग वासना जल जाएगी। संसार रहेगा लेकिन संसार में आकर्षण समाप्त हो जाएगा। और इस तरह फिर अष्टांग योग का वर्णन है। जो अष्टांग योग हमने पतंजलि महर्षि का अष्टांग योग देखा था, वही अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कल हमने देखा था कि यम और यम के अंदर है अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के अंदर है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। फिर आसन की कोई भी सिद्धि के लिए आवश्यक है कि पहले एक आसन विजयी होना, आसन को जीतना, आसन पे बैठने का अभ्यास करना। एक कोई भी आसन, चाहे वो सुखासन हो, चाहे कमलासन हो, पद्मासन हो, किसी भी तरह का एक आसन, उसमें लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना। तो शुरू में जब आसन लगाने का अभ्यास करते हैं तो उसमें शरीर में बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट को सहन करके फिर अभ्यास किया जाता है तो फिर शरीर एकदम हल्का हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि हम लोग बैठे भी हैं क्या। तो योग साधना के लिए सबसे पहली चीज यम नियम तो है ही है। यम नियम के नहीं होने पर तो व्यक्ति योग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो पहले यम नियम का पालन तो उसको करना ही पड़ेगा। किसी की हिंसा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, परिग्रह नहीं कर सकता, संतोष, तप, भगवान में, ईश्वर में शरणागति, ये सब चीजें तो, और स्वाध्याय, ये सब चीजें तो होगी। इनके बिना योग में प्रवेश ही नहीं है। फिर उसके बाद में एक आसन पे, और आसन गीता जी के हिसाब से सबसे पहले नीचे जो है वो किसी, जैसे मृगशाला है तो किसी जानवर की छाल, उसके ऊपर कुश और उसके ऊपर कपड़ा। तो इससे क्या होता है कि जैसे जमीन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता, जो शरीर है
उसके और जमीन कुछ बीच में होने से और जमीन का संपर्क नहीं रहता, तो किसी तरह की धरती से ठंड आना और आना वो सब चीजें बंद हो जाता है। और आसन के बारे में कहा गया कि आसन ऐसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हिलता डुलता रहे। अगर आसन हिलता डुलता रहेगा तो ध्यान कैसे लगेगा। फिर आसन न बहुत ऊंचा होना चाहिए न बहुत नीचा होना चाहिए, और स्थायी आसन होना चाहिए जिसमें आदमी सुखपूर्वक बैठ सके। उसके बाद में प्राणायाम। प्राणायाम साधारण जो विधि प्राणायाम की प्रचलित है वो दाएं दाएं नासिका से श्वास अंदर लेना, फिर कुंभक के द्वारा उसको रोकना जितना रोक सको, और फिर बाएं नासिका से सांस को निकालना, फिर उसका उल्टा करना, बाएं से निकाला तो वापस बाएं से लेना, फिर कुंभक करके श्वास को रोकना, फिर दाएं से निकालना। तो ये प्राणायाम है। प्राणायाम इस तरह का प्राणायाम वहां पे कतई नहीं करना चाहिए जहां बहुत सारी पुस्तकें हो, बहुत सारा कोई जैसे ऐसे गोदाम हो जहां शुद्ध वायु नहीं आ रही जा रही है, वहां पे इस तरह के प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां पे शुद्ध वायु का प्रवाह हो, खुले मैदान में, या कमरा भी है तो उसमें खिड़कियां हैं, पर्याप्त वायु आ रही जा रही है, वहां पे ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और किसी के मार्ग निर्देशन में करना चाहिए, ऐसे स्वयं से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण का सीधा संपर्क मन से होता है। तो प्राण विजय होते प्राणायाम के द्वारा जब श्वास पे नियंत्रण हो जाएगा तो मन पे भी नियंत्रण हो जाएगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार कि अपने मन को, अपने इंद्रियों को संसार से निकाल के और योग में लगाना। तो जब तक मन, इंद्रियां संसार में भटकती रहेगी तब तक योग में मन कैसे लगेगा। इसलिए योग में स्थापित होने के, जैसे कई बार होता है ना, लोग हनुमान चालीसा करने बैठते हैं या और कोई पूजा उपासना करने के लिए बैठते हैं, जिस समय बैठते हैं उसी समय फिर मन संसार में घूमने लग जाता है, कोई ना कोई काम याद आ जाता है, किसी की कही हुई कोई बात याद आ जाती है, किसी से झगड़ा करना है वो याद आ जाता है, तो सारी चीजें संसार पूरा वहां आ जाता है। तो प्रत्याहार होता है कि संसार में से मन को एक बार निकाल लो और फिर उसको योग में स्थापित कर दो। बहुत सारे लोगों का ये अभ्यास नहीं होता कि मन को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे कैसे लगाना। वो कोई काम कर रहे होंगे लेकिन उनका मन पहले वाले काम या दूसरे काम या अन्य किसी के ऊपर मन उनका केंद्रित रहेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसी पे मन, ध्यान उनका केंद्रित रहे। तो उनको आता नहीं है कि मन को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह कैसे लगाना। मन उनको चलाता, वो मन को बल्कि मन उनको चलाता है। तो प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति को ये अभ्यास हो जाता है कि मन को कहाँ से निकालना और कहाँ लगाना है। तो जहाँ अनात्मा वस्तुएं है, भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं, वहां से निकाल के योग में लगाना। प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 5 जो अंग है अष्टांग योग के, ये बहिर् साधन है, बाहर के साधन है। फिर धारणा, ध्यान और समाधि ये आंतरिक साधन है। केवल मन के द्वारा ये तीनों चीजें होनी है। बाकी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार में शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर इंद्रियां भी उसमें उनका भी योगदान है। जैसे जैसे आसन है तो आसन को शरीर को साधना पड़ेगा, आसन
बैठने के लिए। मन का इससे ज्यादा शरीर का उसमें योगदान है। जैसे एक आसन पे शरीर को ढाला जाए, तो लेकिन जो धारणा ध्यान समाधि वो एकदम आंतरिक विषय है कि किसी वस्तु पे पहले धारणा की जाती है। धारणा का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। जैसे भगवान है तो भगवान की लीला, भगवान का जन्म कैसे हुआ, फिर क्या क्या लीला कर रहे हैं, भगवान भगवान के आसपास के जितने भी पात्र है, जैसे राम जी का जन्म है तो अगर लक्ष्मण जी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी, भरत जी, तो वो धारणा है, उसका क्षेत्र बड़ा है। केवल राम जी पे केंद्रित नहीं होके आसपास के सारे वातावरण पे, अयोध्या जी, सरयू जी, ये सब जो है राम जी की धारणा कराएगी। क्योंकि अयोध्या का नाम आते ही हमारे मन में विचार आता है कि ये राम जी की नगरी है, तो वहां का कुछ भी चीज याद आ जाए। क्योंकि शुरू में मन क्या है कि एक जगह केंद्रित नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे फायरिंग रेंज होती है, जहाँ पे निशाना लगाना सिखाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि एक सामने जहाँ निशाना लगना है वहां पे एक बोर्ड होता है, उसमें जहाँ एकदम निशाना है वो उसपे एक बिंदी होती है और उसके फिर चारों तरफ एक सर्कल होता है, फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे सर्कल होते हैं बड़े बड़े, उससे अपेक्षाकृत बड़े ऐसे काफी सारे सर्कल होते हैं। तो शुरू शुरू में अगर उस बीच वाले बिंदु पे निशाना नहीं लग रहा, उन सर्किल पे भी निशाना लग रहा है तो भी अच्छा माना जाएगा कि चलो निशाना उस बोर्ड के इधर उधर तो नहीं, कम से कम लगा तो उस बोर्ड पे है। उस पॉइंट पे नहीं लगा लेकिन वो सर्किल में तीसरे चौथे पांचवें सर्किल में लगा है। फिर धीरे धीरे वो जो जैसे जैसे वो एक्सपर्ट होता जाएगा तो वो उस बिंदु के निकट आता जाएगा। पहले जैसे सातवें आठवें सर्किल पे लगता था, अब वो दूसरे तीसरे या पहले सर्किल पे लग रहा है। फिर धीरे धीरे अंतिम निशाना है जो वो बिंदु पे लगेगा, तब वो एक्सपर्ट होगा। तो इसी तरह जो धारणा होती है वो उसका क्षेत्र बड़ा, उसका सर्किल बड़ा है, तो वो एकदम केंद्र बिंदु नहीं है लेकिन वो आसपास है। तो मन अगर संसार में भागे उससे अच्छा है कि उस धारणा उस सर्कल में आ गया। अब उसके बाद में धीरे धीरे धारणा से ध्यान की तरफ बढ़ता है, जहां पे केवल जिस विषय पे, जैसे राम जी का अगर ध्यान कर रहे हैं तो भगवान पे ही उसका ध्यान रहेगा, आसपास की चीजों पे नहीं रहेगा। तो ध्यान, धारणा, धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि। समाधि अवस्था में व्यक्ति को ये भी आभास नहीं होगा कि मैं ध्यान धारणा कर रहा हूं। धारणा और ध्यान तो करनी पड़ती है। पहले राम जी के बारे में पढ़ो, पहले जानो, अयोध्या, सरयू जी, ये सब चीजें जाननी पड़ती है, इनका मन को अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब समाधि की अवस्था है तो फिर उसमें कोई अभ्यास नहीं है, वो स्वतः लग जाती है। स्वतः ही भगवान का ध्यान आएगा, भगवान के रूप का ध्यान आएगा और मन उसमें केंद्रित हो जाएगा। फिर ये भी होश नहीं रहेगा कि मैं जो ध्यान करने वाला हूं वो कौन हूं। धारणा तक तो ध्यान तक धारणा तक पता रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर समाधि की अवस्था में स्वयं का जो ध्याता है उसको अपने आप का ध्यान नहीं रहेगा। तो ध्यान, ध्याता जो क्रिया है वो ध्यान है, जिसपे ध्यान हो रहा है, वो तीनों एक हो जाएगी। धारणा और ध्यान तक तो अलग अलग है। मेरे को पता है कि मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूं, तो मैं अलग हूं, राम जी अलग है। लेकिन जब समाधि लग जाएगी तो मैं राम जी में एकीकार हो जाएगा मेरा समाधि अवस्था में।
मेरे को अपना होश नहीं रहेगा, अपना भान नहीं रहेगा, केवल राम जी बचेंगे। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये आंतरिक विषय है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी अब मैं सबीज योग का लक्षण बताता हूं। सबीज मतलब जहां पे बीज है। अभी समाधि में तो निर्बीज समाधि है, समाधि में तो बीज नहीं रहा, मतलब मन का स्फुरण नहीं रहता। लेकिन सबीज मतलब अभी मन का स्फुरण भी है, मन इधर उधर घूम भी रहा है, लेकिन वो अभ्यास में, योग में लगा हुआ भी है। तो सबीज जो है योग का लक्षण बताते भगवान। और योग किस लिए है? योग कोई ना कोई भी कार्य करता है तो उसका एक प्रयोजन होता है कि क्यों कर रहे हैं। तो योग भी क्यों कर रहे हैं? चित्त की शुद्धता के लिए और प्रसन्नता के लिए। एक बार एक ब्रह्मचारी जी है, तो ऐसे कोई चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा नींद में बहुत सुख है, वो ध्यान अच्छा करते, तो उन्होंने कहा नहीं, नींद से ज्यादा भी सुख जो है वो ध्यान में है। तो योग का जो उद्देश्य है वो मन की शुद्धता और प्रसन्नता। मन प्रसन्न रहे इसलिए योग किया जाता है। कई लोग योग करते हैं और फिर उनको देखने से लगता है कि ये बहुत तकलीफ पाके योग कर रहे हैं। शुरू में अभ्यास करते उस समय थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, लेकिन बाद में उसमें आनंद मिलता है। इसलिए योग का जो उद्देश्य है वो मन को प्रसन्न भी रखता है और शुद्ध भी करता है। क्योंकि योग के पहले ही यम नियम का पालन कर रहे हो, मन के अंदर किसी तरह का विकार प्रवेश नहीं करने दे रहे हो, सांसों को जीत रहे हो प्राणायाम के द्वारा, एक जगह बैठने का अभ्यास कर रहे हो, आसन सिद्ध कर रहे हो, फिर प्रत्याहार कर रहे हो, संसार से मन को निकाल रहे हो। तो इन सब चीजों से मन अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा और प्रसन्न रहेगा। तो योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना और प्रसन्न रहना, ताकि परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हुआ जाए। भगवान के मार्ग में बिना मन के शुद्ध हुए भगवान के मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता। भगवान के मार्ग में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है मन को शुद्ध करे और प्रसन्न रहे। कोई दुखी मन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत जने है ना, तो मंदिर में जाते हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं, तो वो बड़ा दुख सुनाने ही भगवान के पास जाते हैं। या संसार की उनके संबंध में समस्या है, उन समस्या का बोझ लेके भगवान के पास जाते हैं। डेली शिकायत करते हैं, भगवान तूने ये कर दिया, कंप्लेन करते रहते हैं। तो उन सब चीजों से उनका ध्यान केवल इसी में रहता है कि कैसे मैं मेरी समस्या का निवारण करूं, कैसे कंप्लेन या कैसे मेरे मन की कोई इच्छा है उसको पूरा। तो जब तो मन में कोई इच्छा रहेगी, क्या कंप्लेन चलेगा, आज इसकी शिकायत की, कल उसकी शिकायत, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा कर दिया, उसका मैंने क्या बिगाड़ा था। तो इस तरह की कंप्लेन रहेगी। इन कंप्लेनों के साथ भगवान के पास जाएंगे, तब तक भगवान पे धारणा, ध्यान, समाधि नहीं होगी, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो भगवान के मार्ग में जाते हैं उनका मन शुद्ध भी रहता है और प्रसन्न भी रहता है। दुखी मन से भगवान के पास नहीं जाया जा सकता। तो भगवान के मार्ग में जो भी व्यक्ति चल रहा है वो आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है। फिर ये है कि योग में जो प्रवेश करने का
की जो योग्यता है वो क्या क्या है, तो उसके कहा कि यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन। जो शास्त्र में बताया गया है, अपनी इच्छा से फिर जीवन नहीं होता। अगर योग मार्ग पे चलना है, जहां तक मैं अपनी इच्छा से जीवन जीऊंगा तो उसमें मेरे राग और द्वेष रहेंगे। कोई चीज मेरे को अच्छी लगेगी, कोई मेरे को बुरी लगेगी। लेकिन मेरे मन में ये जब विचार आ जाएगा कि मेरे को मेरे मन से नहीं, मेरे को शास्त्र के हिसाब से जीवन जीना है, शास्त्र ने जो कहा है बस उसी को मानना है, भले ही मेरे मन को अच्छा लगे या बुरा लगे, तब मन को जीता जाएगा। अन्यथा अगर मन की सुनते रहे, हमारे मन में किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई चीज अच्छी लगती है, हमको मान लीजिए आइसक्रीम अच्छी लगती है, डॉक्टर ने कहा आइसक्रीम नहीं खाना, लेकिन हम अगर डॉक्टर की नहीं सुनेंगे, हमारे मन की सुनेंगे, तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। अगर ठीक होना है तो डॉक्टर की सुननी पड़ेगी। वैसे ही संसार के मोह से अगर ऊपर आना है तो फिर हमारे मन की हमें नहीं माननी है, बल्कि शास्त्र की माननी है। जो शास्त्र कहे मेरे को वैसा ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। क्योंकि मन जो है वो स्वाभाविक रूप से गाने की प्रवृत्ति रहती है। मन कहीं पे भी एकाग्र नहीं होने देगा। मन जो है वो स्वाभाविक रूप से संसार की तरफ चलने वाला होगा, अब वो भोग वासना में ले जाने वाला होगा। तो जो साधक है, जो योग मार्ग चलने वाले हैं, वो शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करते हैं। जो शास्त्रों ने मेरे लिए धर्म बनाया है उसी का पालन करना। जैसे हर व्यक्ति के लिए शास्त्र ने अलग धर्म बताया हुआ है। जैसे ब्रह्मचारी का अलग धर्म, गृहस्थी का अलग धर्म। अब गृहस्थी के लिए शास्त्र में बताया गया है कि कोई भिक्षु आए उससे अन्नदान देना, अतिथि आए उसका सत्कार करना। लेकिन अगर मेरे मन के हिसाब से चलूंगा तो मन कभी ये सब चीजें करने ही नहीं देगा। सन्यासी को भिक्षा देना या माता पिता, बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करना, तो मन तो थोड़ा ना कहेगा कि ये सब चीजें करो। मन तो कहेगा कि भोग भोगो। तो अपने मन की नहीं सुन के जो शास्त्र में मेरा धर्म है बस उसका पालन करना। तो शास्त्र विहित आचरण का पालन करना और शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना। जो शास्त्र में मना किया हुआ है, किसी की हिंसा मत करो, मदिरापान मत करो, तो जो जो चीजें मना की हुई है बस उनको कभी पालन नहीं करना और उनको कभी हाथ भी नहीं लगाना। तो जो बताया गया वो करना, वो करने से रोका गया है वो कतई नहीं करना। फिर उसके बाद प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। क्योंकि अगर उसमें संतुष्ट नहीं रहेगा तो उसका जीवन इसी में निकल जाएगा। प्रारब्ध से जो मिला हुआ है उसमें संतुष्ट नहीं रहेगा तो उसका जीवन भोगों को इकट्ठा करने में बीत जाएगा। आज मेरे पास एक रूम की व्यवस्था नहीं, कल एक घर बन जाएगा, लेकिन उसी पर संतुष्ट नहीं रहूंगा तो फिर मेरे को बंगला चाहिए, उससे भी संतुष्ट नहीं रहूंगा, फिर तो इन सब चीजों को समय बीत जाएगा और भगवान के मार्ग में चलने का समय नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी प्रारब्ध से मिला है, अगर मेरे को भगवान ने झोपड़ी में उत्पन्न किया है या मेरे को झोपड़ी दे रखी है तो मैं झोपड़ी से संतुष्ट हूँ।
अगर महल दे रखा, महल से संतुष्ट हो। तो जो भी प्रारब्ध के अनुसार उपलब्ध है, एक जने आजकल अपने सब स्टेटस पे लगाते हैं, जो है वो पर्याप्त है। पर जो भी मिला है ये समझना चाहिए पर्याप्त है मेरे को, और उससे ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। उसमें कैसे मैं अपने आप को ढाल सकूं, जो भी मिला हुआ है उसमें अपने आप को कैसे प्रसन्न रख सकूं, कैसे ढाल सकूं, वो कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये कोशिश करनी चाहिए कि ये तो बहुत कम है, अब मेरे को इससे आगे और इकट्ठा करना है। नहीं, अगर प्रारब्ध में होगा तो वो अपने आप आ जाएगा। आपके बिना प्रयास किए हुए भी जो आपके प्रारब्ध में है स्वतः आ जाएगा। आप मना करोगे तो भी आ जाएगा। इसलिए, और प्रारब्ध में नहीं है तो फिर उसको आप लेने की कितनी भी कोशिश करो, वो आपके पास आएगा ही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कई उदाहरण है। एक जयपुर में एक जने का बहुत अच्छा प्रतिष्ठान चलता है, बहुत उसका नाम था। उसकी इच्छा हुई कि एक ये ब्रांच है, एक और ब्रांच कर लूं। तो उसको कयो ने भी किया कि एक का बहुत अच्छा नाम है, क्या करोगे दूसरी ब्रांच। लेकिन उसके मन में लालच, फिर उसके लिए वो किसी भी विधि से तो दूसरी ब्रांच खोलने की कोशिश की। तो जब वो दूसरे स्थान पे उसने स्थान देख लिया, वहां पे काम भी चल रहा था, और एक दिन वो अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहा था और रास्ते में उसकी मृत्यु आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि वो उसके प्रारब्ध में था ही नहीं। तो उसने खूब कोशिश की, खूब तिगड़मबाजी की, लेकिन उसको प्राप्त करने के पहले ही वो चला गया। तो इसलिए जो प्रारब्ध में होगा वो ही केवल आपके पास रहेगा। या तो आप छोड़ दोगे या वो आपको छोड़ देगा। इसलिए जो भी है उसमें संतुष्ट रहना। फिर आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, मतलब जो भी आत्मज्ञानी है, जो भी जीवन मुक्त महात्मा है, सन्यासी है, उनका सम्मान करना और उनकी यथासंभव सेवा करना, ताकि सेवा से प्रसन्न होकर वो उस रहस्य को बताए, उस जीवन के आनंद को, जीवन मुक्त के आनंद को आपको अनुभव करा सके। इसलिए जो महात्मा, जो व्यक्ति, आवश्यक नहीं कि सन्यासी हो, विधिवत उसने सन्यास ले रखा हो, गृहस्थी में भी अगर आपको लगता है कि इसमें महात्मा जैसे गुण है, ये जीवन मुक्त जैसे गुण है, तो उसकी भी सेवा के द्वारा, के अनुभवों को के द्वारा आप योग मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। और विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना। जैसे इस तरह का कोई सिनेमा है जो विषय वासना को बढ़ाए, उससे दूर रहना। या अगर आवश्यकता नहीं हो तो जैसे मॉल है, वहां पे जाओगे तो मन करेगा ही ये ले लो, वो ले लो। मेले में जाओगे तो मन करेगा ही ये चीज खरीद लो, ये चाट खा लो, यहाँ पे ये झूला है इसमें झूल लो। तो आवश्यक नहीं हो तो इन सब चीजों से अपने मन को दूर रखना। जो या ऐसी कोई संगत हो, जैसे कई महिलाएं किट्टी पार्टी में जाती है, तो फिर किट्टी पार्टी में 5-10 जो महिलाएं इकट्ठी होती है, वो फिर उससे प्रेरित करती है कि कहीं ना कहीं कोई दुष्संग में जाने का। तो इसलिए इन सब चीजों से अपने आप को बचा के रखना। सात्विक जीवन में अपने मन को उन्हीं चीजें, जो परिस्थिति है उन्हीं के हिसाब से डालना, न कि मन को ज्यादा भड़काने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में ले जाना। तो संसार बंधन से छुड़ाने
वाले धर्मों में प्रेम करना। होता क्या है कि हमको ज्यादा वही अच्छा लगता है जो हमको संसार की बातें बताए, संसार की सीख दे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो संसार का बंधन छुड़ाने की बात करे, वो ज्यादा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करना, ऐसे धर्म से, जैसे भागवत में भी, जैसे भागवत की कथा हो रही है, तो उसमें भी ज्यादातर लोगों को वही भागवत पसंद आती है जिसमें नाच गाना हो, थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो, चुटकुले हो। लेकिन वहां पे भी ऐसे भागवत में जबकि सब कुछ है, भागवत में महायोगियों की, परमहंसों की कथाएं हैं। लेकिन अगर वो कथाएं सुनाने लग जाए कि कैसे उन्होंने वैराग्य से अपने जीवन के सारे सुख भोगों को त्याग किया था, वन में चले गए थे, वन में कितनी तरह के कष्ट सहे, तो वो जल्दी से लोगों को आकर्षण नहीं करती वो चीजें। तो इसलिए जो संसार का बंधन छुड़ाए, उन धर्मों में प्रेम करना। ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई प्रसंग जो संसार के बंधनों से छुटकारा दिलाए, ऐसा कोई विवेक जागृत हो किसी के साथ रहने से, या किसी के द्वारा कोई बताई हुई बात से ऐसा कोई विवेक जागृत हो जिससे संसार के प्रति मोह कम हो, तो उनसे प्रेम करना। भोजन जो है शुद्ध, पवित्र, परिमित भोजन करना। कहीं भोजन में कुछ नियम होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे भी किसी ने कुछ भी दे दिया उसी को खा लो, उसी को प्राप्त कर लो। कोई भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नियम, जैसे मैं 2 समय खाऊंगा या 3 समय खाऊंगा, तो 3 समय खाऊंगा, उसके बीच में मैं इधर उधर का ज्यादा नहीं खाऊंगा। खाने में भी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो कुछ ना कुछ नियम भोजन में रखने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे महंत जी है, तो उनका उनका नियम है गोवृत्ति का पालन करूंगा, गाय के दूध घी का ही मैं उपयोग लूंगा। तो इस तरह के नियम क्या है कि बहुत सारी चीजों से बचा लेते हैं, बहुत सारे अनावश्यक खाने से, भोजन से। जैसे किसी के यहाँ जाओ और वो पता नहीं 10 तरह की चीज क्या क्या लेके आएगा, उसको सीधा ये कहो कि भाई मैं गोवृत्ति हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं, तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी धर्म की रक्षा होगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ नियम भोजन के संबंध में रहना चाहिए, जिससे अनावश्यक रूप से आप अशुद्ध भोजन से बच सको। जैसे चाय नहीं पीना, तो कई बार क्या होता है कि किसी को, लोगों को प्रसन्न करने के लिए 10 बार चाय पीना पड़ जाता है। लेकिन अगर एक नियम होगा कि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, तो फिर कोई बुरा भी नहीं मानेगा, आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा हो जाएगी, आपके मन की भी रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए साधारणतः जैसे संन्यासों में कुछ नियम होते हैं, किसी का जूठा नहीं खाना, या ज्यादा तेल की चीजें नहीं खाना। तो ये सब चीजें मन को शुद्ध करने के लिए, ज्यादा फलाहार का प्रयोग करना, शुद्ध दूध का प्रयोग लेना। तो भोजन के संबंध में भी ऐसा भोजन करना पवित्र हो और परिमित हो, आवश्यकता से अधिक कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकांत में रहने का थोड़ा अभ्यास करना है। एकांत हर किसी को पसंद नहीं आता, हर कोई के बीच रहना चाहता है। किसी को अगर कह दिया जाए कि थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए एकांत में रहो, तो उसका मन तुरंत करता है कि मैं किसी के बीच में जाके, और कुछ नहीं मिलेगा तो फोन पे किसी से बातें करूं, कोई ना कोई मेरे आसपास रहे, किसी का साथ घूमने
में भी जाएगा, तीर्थ यात्रा भी जाएगा, तो पहले सबसे पहले यही ढूंढेगा कि साथ कौन चल रहा है। बिना साथ के व्यक्ति रहना ही नहीं चाहता। तो जब एकांत में रहेगा तब भगवान से उसके तार जुड़ेंगे। जब समूह में रहेगा, सबके साथ रहेगा, तो आपस की बातें होगी। अगर तीर्थ यात्रा जा रहे हो और वहां पे 5 जने मिलकर तीर्थ यात्रा जा रहे हो, तो वहां पे कहाँ भगवान का नाम दे पाओगे? वो तो आप तो में निकल जाएगा। जबकि एकांत में जाओगे कोई होगा ही नहीं, राम 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 करते हुए या कोई भी भगवान का नाम लेते हुए यात्रा करके फिर आओगे। तो एकांत में रहने से मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। और एकांत भी भगवान की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है एकांत। ऐसे तो लोग एकांत में रहने ही नहीं देते और खुद का मन भी नहीं रहने देता। एक मेरा मित्र है, तो वो कुछ समस्या, तो मैंने उसको कहा कि कुछ समय एकांत में रहकर, अकेले में रहकर, परिवार से दूर अकेले अपने में रहकर। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने मेरे को मना किया एकांत में रहने के। और ये भी किस्मत से मिलता है एकांत भी, और एकांत मिलके भी उस एकांत का सुख भोगना, उस एकांत को एंजॉय करना, उसे एकांत से आनंद की प्राप्ति करना, ये किस्मत से मिलता है, भाग्य से मिलता है, कृपा से मिलता है। हर किसी को, हर कोई तो अगर थोड़ी देर रह लेगा तो वो बोलेगा मैं बोर होने लग गया, अकेला रह ही नहीं पाएगा। फिर वो कुछ ना कुछ उसको करना चाहिए या कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ रहना चाहिए। तो इसलिए एकांत में रह के उसका सुख भोगने का अभ्यास करना चाहिए। निर्भय स्थान पे रहना। अब निर्भय स्थान को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भय बाहर से नहीं अंदर से होता है। और कुछ लोगों का तो मृत्यु का भय आ जाएगा। अगर कोई किसी स्थान पे हम लोग रह रहे हैं और वो स्थान हर तरह से सुरक्षित है, लेकिन मृत्यु तो फिर भी आ सकती है। इसलिए स्थान निर्भय हो, उससे ज्यादा मन में निर्भयता हो। एक बार एक नेपाल में एक जगह है मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ भी दुर्लभ जगह है, लेकिन मुक्तिनाथ से भी 6 किलोमीटर ऊपर एक और जगह है विष्णुचूड़ा। वहां पे पूरा 5-6 किलोमीटर तो पूरा जंगल ही है, कोई है ही नहीं आसपास, पेड़ भी नहीं है, पूरा वीरान पहाड़, मतलब हिमालय का ऊपर वाला इलाका है। वहां पे बाबा जी रहते हैं, उनके पास मैं गया तो मेरे को रास्ते में मेरे को भय लग रहा था। तो मैंने जैसे ही मैं उनके पास गया तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही किया, बाबा जी आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता यहाँ पे? तो उन्होंने कहा डर किस बात का, मृत्यु तो सत्य है, उससे क्या डरना। मैंने कहा तो मतलब अपने विवेक से समझ सकते हैं कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु से क्या डरना। लेकिन कभी ऐसा डर नहीं था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, अधमरा करके छोड़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि उनके पास में एक तालाब था, तालाब तो नहीं, छोटा सा पानी का स्रोत था। तो वो कहते हैं कि रात को जंगली जानवर इसी में यही आके पानी पीते हैं, तो भी जंगल के और कहीं पानी मिलता ही नहीं है। तो बोला कई बार चीता शेर बोले यहाँ पे आके पानी पीते हैं। और उनकी जो कुटिया थी वो ऐसी थी कि अगर कोई छोटा मोटा जानवर भी अगर ढंग से धक्का मारे तो वो कुटिया टूट जाए, एकदम कटी कुटिया। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता? बोला नहीं, खत्म हो गया मेरा डर। मैंने कहा कैसे हुआ डर, समाप्त कैसे हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ है ना निर्भय अवस्था में रहना। मैंने कहा कैसे हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि भगवान का नाम लेते लेते जो इस तरह के भी डर है, जब सांसों के साथ भगवान का नाम चलता रहता तो वो इस तरह के सारे भय भी समाप्त। तो बाहर निर्भय स्थान तो मिलने से रहा,
लेकिन अपने मन में निर्भरता को प्राप्त करना, और वो और किसी साधन से नहीं हो सकता। क्योंकि मृत्यु का डर तो सबको लगेगा ही लगेगा, जब तक कि भगवान के नाम का पर्याप्त मात्रा में अभ्यास। जब भगवान के नाम जप का पर्याप्त अभ्यास होगा तभी मृत्यु का या किसी हानि का भय से मुक्ति हो। निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को नहीं सताना। कईयों की आदत होती है, जैसे लोग और कुछ नहीं तो अपने जीव के स्वाद के लिए और दूसरे प्राणियों की हत्या कर देते हैं। भोजन के लिए और इतनी चीजें उपलब्ध है, इतने फल फूल, इतने प्रकार की दालें, इतने प्रकार के अन्न उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अपने स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या कर देते हैं। और कईयों को और भी आदत होती है, और कुछ नहीं तो चलते पत्थर मारेंगे किसी कुत्ते के, किसी और के, या किसी को मन से इतना प्रताड़ित करेंगे, उसको कष्ट पहुंचाएंगे, नीचा दिखाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। तो इस तरह का स्वभाव नहीं हो कि मेरे कारण किसी को भी कष्ट। भगवान राम जब वन में जाते थे तो ऋषि मुनि जो भी रहते थे वहां पे वन में, उनको जाके पहले यही बोलते थे कि मैं वन में रहूं, मेरे रहने से किसी को उद्वेग उत्पन्न ना हो, किसी को कष्ट ना हो। अगर हम कहीं पे रह रहे हैं और हमारे रहने से किसी को कष्ट हो रहा है तो फिर हमें वहां से हट ही जाना चाहिए। वहां रहने में कोई बुराई नहीं है। तो जीवों को किसी भी तरह से नहीं सताना, क्योंकि सब जीव जो है भगवान का ही अंश है, भले वो राक्षस में हो। अब कई बार प्रश्न फिर ये भी होता है कि राक्षस है उसका तो वध ही करना चाहिए, तो उसका अगर मार रहे हैं तो क्या उसको सताना होगा? वो उसके कर्म के कारण है। बाकी जैसे सेना में अगर दुश्मन का कोई सैनिक है, उसने व्यक्तिगत रूप से अच्छा भी है, व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, वहां मेरा कर्तव्य है कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं तो मैं उसको मारूं। वैसे ही अगर मैं धर्म के साथ हूं तो अधर्म जो आचरण कर रहा है उसको मैं दंडित करूं, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन फिर भी उससे द्वेष ना। एक ऋषिकेश में एक गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, और उस गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी की इनका एक म्यूजियम है बनाया हुआ। तो उसमें दिखाया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह जी मुगल सेना से युद्ध कर रहे हैं और तलवार से मुगल सेना से युद्ध कर। इसी बीच एक मुगल सैनिक को प्यास लगी हुई है, और पहले चमड़े का एक बैग रखते थे जिसमें पानी रखते थे, तो वो अपना जो पानी है, अपने चमड़े के बैग का पानी, वो उस मुगल सैनिक को पिला रहे हैं। तो दुश्मनी भी निभा रहे हैं लेकिन उस जीव पे दया भी कर रहे हैं। अंदर से किसी भी जीव के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी जीव को नहीं सताना, सत्य बोलना, हमेशा सत्य का पालन करना। जब सत्य बोलने का अभ्यास हो जाता है तो कोई कितना ही उसमें थोड़ा अगर नुकसान होता तो व्यक्ति ही बोलता है, झूठ बोला ही नहीं जाता। या वो उसके मन में ये दृढ़ता से ये चीजें बैठ जाते हैं, वो सोच भी लेता है कि ये उससे नुकसान होगा, तो भी वो सत्य ही बोलता है। और अगर आप
ने एक इस धर्म का भी पालन कर लिया कि सत्य ही बोलना है, तो बहुत सारे पापों से स्वतः बच जाओगे। जैसे अगर सत्य ही बोलना है तो फिर आप चोरी करोगे नहीं, क्योंकि कोई पूछेगा कि आप बोलोगे हमने नहीं लिया, क्योंकि आप झूठ बोलोगे, किसी का हक दबाओगे नहीं। तो पूछेगा भाई देख ये चीज तू ले रहा है, सही बता तेरे हक की है या नहीं है। आप सत्य बोलोगे, आप बोलोगे मेरे हक की तो नहीं है, तो बहुत सारे पापों से व्यक्ति बच जाएगा अगर एक धर्म का भी पालन कर लिया। अगर सत्य धर्म का भी पालन कर लिया तो लगभग सभी पापों से बच जाएगा। तो इसलिए सत्य का पालन करना, चोरी नहीं करना। जो चीज उपलब्ध है उसमें संतुष्ट रहना, दूसरों की चुराई हुई चीज वो अगर मेरे नसीब में है ही नहीं, तो वो अगर मैं लेके भी आऊंगा तो उससे मेरा हित होने की जगह अहित ही होगा, और उसको भोग के मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। पर भगवान ने मेरे को दी नहीं, वो दूर से रखी है, मैंने जबरदस्ती बिना उसको बताए हुए मैं ले आया, अब मैं भोगना चाहता हूँ। तो अगर भगवान को देना होता, भगवान मेरे को दे देते, मैं क्यों किसी दूसरे को दी हुई चीज को अपना समझ के उसको कपट से चोरी करके लेके आऊं और उसको भोगूं। इस तरह का विचार होगा तो फिर व्यक्ति चोरी करेगा ही। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का भी संग्रह नहीं करना और विचारों का भी संग्रह नहीं करना। बहुत सारे विचार इकट्ठा कर लेंगे तो मन में जो है या दिमाग में ज्यादा कीचड़ हो जाएगा। इसलिए कम से कम अगर विचार रखेंगे तो वो हमें पता होगा कि हमारे क्या विचार है, कीचड़ नहीं बनती है। वैसे ही आवश्यकता से अधिक अगर इकट्ठा कर लिया, अगर मान लीजिए एक रूम आपके रंग का रूम है और उस आवश्यकता से अधिक आपने इकट्ठा कर लिया तो आपको ही तकलीफ होगी रहने में। घर में भी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा है सामान, जो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम घर में नजर उठा के देखें तो बहुत सारे सामान ऐसा होता है जिसको हमने पिछले 5 साल में कभी काम ही नहीं आया। जैसे हमारे घर में बहुत सारा ऐसा सामान था, जैसे पुराने वाले टेप रिकॉर्डर चलते थे, उनकी बहुत सारी कैसेटें या पुरानी उजाने, अब वो चीजें कभी काम आएगी भी नहीं, 5-7 सालों में कभी काम आएगी नहीं। तो फिर ऐसी चीज को उठा के जो अपने काम की नहीं कहीं ना कहीं दे देना चाहिए, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। तो 5 साल में 10 साल में ये मतलब ये देखते रहना चाहिए कि मेरे पास में कोई ऐसा सामग्री तो नहीं है जो अनावश्यक है। अनावश्यक है जो 5 साल में काम नहीं आई उसको निकाल दो, या फिर मेरे को पता होना चाहिए कि जो सामग्री है वो मेरी आवश्यकता से अधिक है। तो जब भी अन्य किसी को आवश्यकता हो उसकी, जैसे मेरे को पता है कि मेरे पास अगर 4 धोती हो तो मेरा काम चल जाएगा, तो मेरे पास 8 है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि ये 4 जो है वो एक्स्ट्रा में है, कोई भी जरूरतमंद आया उसको तुरंत निकाल के दे दो। तो आवश्यकता से अधिक परिग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर गृहस्थी है तो पत्नी को पतिव्रता के रूप में, पति को एक पत्नी के का पालन करना चाहिए। और सन्यासी ब्रह्मचारी है तो
उसे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तपस्या करना, अगर तपस्या का स्वभाव नहीं होगा, कष्ट सहन करने का स्वभाव नहीं होगा, तो फिर कोई भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा तप यही है, धर्म के पालन में उस मार्ग में जो भी कष्ट आए उसको सहन कर जाओ। धर्म के मार्ग में जितने प्रकार के कष्ट, मैं बोलूंगा ये मेरा धर्म है, अब सत्य बोलने से हो सकता है मेरे को आज की खानी हो सकता है किसी से व्यवहार टूट हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा कम हो रही हो, तो उन सब चीज को सहन कर जाना यही अलग से तप करने के लिए मैं आगे जला के बैठूं, अलग से तप करने के लिए मैं हिमालय में जाके बर्फ के ऊपर बैठूं, इससे अच्छा तप है कि जो धर्म के मार्ग में बाधाएं आए उनको सहज स्वीकार कर दो। ये सबसे बड़ा तप है। बाहर और भीतर से पवित्र रहना। बाहर भी कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं तो भगवान के मार्ग में चल रहा हूँ, मैं तो सन्यासी साधु, मेरे को पवित्रता से क्या करना, मेरे को दिखावा थोड़ी न करना, तो बहुत गंदे गंदे से रहते हैं। लेकिन यथासंभव बाहर अपना न केवल शरीर बल्कि शरीर, उसके ऊपर के वस्त्र, उसके ऊपर अपना जहाँ पे निवास कर रहे हैं वो स्थान, उसके भी आसपास का एरिया, वो उसको साफ रखना चाहिए। एक बार मैं जब ऋषिकेश से पैदल यात्रा कर रहा था, तो गंगा जी के पास में एक आश्रम, बद्रीनाथ या यमुनोत्री के पास आसपास नीचे की साइड में आश्रम, एकदम गंगा जी के तट पे। तो वहां पे तो एक महात्मा जी रहते हैं, वो सुबह से ले शाम तक उनका यही काम है कि अपने कुटिया के आसपास उन्होंने बहुत सारे फूल वगैरह लगा रखे हैं, उनकी देखभाल करते, फिर उससे आगे आसपास का जितना क्षेत्र वो साफ कर सकते और वो सफाई करते, शाम तक भोजन कुछ नहीं करते। फिर सब करके फिर दोपहर में गंगा स्नान करके आते, उस समय कुकर में कुछ दाल चावल कुछ बनाते और वो शाम को भोजन करके फिर सो जाते। और बाहर से और अंदर से विचार के स्तर भी जितना साफ सुथरा विचार रखेंगे उतना अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ेंगे। तो बाहर से भीतर से पवित्र रहना और नित्य शास्त्रों का अध्ययन करना, क्योंकि मन कहीं पे भी इधर उधर हो सकता है, इस मन पे लगाम केवल शास्त्र ही लगा सकता है। अगर हमारी उसमें महत्व बुद्धि, अगर हमारे मन में ये महत्व बुद्धि है कि जो शास्त्र कह रहा वही सही है, तो नित्य हमें देखते रहना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहा है। इस शास्त्र का नित्य अध्ययन स्वाध्याय नित्य करना चाहिए, ताकि बुद्धि को बिगड़ने से बची रहे। इसलिए नित्य स्वाध्याय का, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना। कई बार व्यक्ति केवल शास्त्र का अध्ययन करता है, भगवान की उपासना पूजा नहीं करता। तो शास्त्र का अध्ययन उसको पता भी होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती और आत्मबल नहीं होता उसके कारण। इसलिए पता होते हुए भी वो शास्त्र का बताए हुए मार्ग का पालन नहीं कर पाता। जैसे सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब तक आत्मबल नहीं होगा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक सत्य बोला ही नहीं जाएगा। इसलिए
शास्त्र का अध्ययन भी करना और भगवान की पूजा भी करना। तो ये कुछ योग में प्रवेश करने के कुछ नियम है जिनका पालन करके योग में प्रवेश किया जा सकता है। यम नियम के अंतर्गत ही है। और आगे फिर कैसे आसन सिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि